हम लोगों ने अपना ओवरहेड का नेक्स्ट क्लास करना है। पिछली दोनों क्लासेस के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। नाउ वी आर रनिंग इनटू द फर्दर क्लासेस एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट पार्ट, राइट। तो आज हम अपनी क्लास शुरुआत करते हैं पॉइंट टू रिमेंबर से। सो पॉइंट टू रिमेंबर, आज हमारी बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट होंगी जो फर्स्ट क्लासेस में आपने पढ़ा, फ्रॉम द एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट, रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड देन अब्जॉर्प्शन। इस एब्जॉर्प्शन के ऊपर अभी हम फोकस करने जा रहे हैं और आज हम अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे। बट इससे पहले हम ओवरहेड के चैप्टर को कॉस्ट शीट के चैप्टर से यूनाइट कर रहे हैं। क्यों, आपको याद नहीं है? कॉस्ट शीट में हमने वहां पे एक लाइन लिखी थी, फैक्ट्री ओवरहेड इज ऑलवेज टेकन ऑन या एब्जॉर्ब्ड ऑन क्या? वेजेस, राइट राइट। और हमने क्या पढ़ा था? ऑफिस ओवरहेड इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड ऑन, यस, राइट। सो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चीजें हमने कॉस्ट शीट में देखी थी वो सेम चीजें अब हम ओवरहेड के चैप्टर में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि जो कॉस्ट शीट में था वो और यहाँ जो हम ओवरहेड में चैप्टर में पढ़ रहे हैं बेसिकली बात एक ही है, सिर्फ इसी का ही एक्सटेंशन वर्जन हम काम कर रहे हैं। सो राइट, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट टू रिमेंबर टुडे। पीटीआर आप मेरे साथ से लिखना शुरू करिएगा। नंबर 1, पीटीआर की ज्यादा तो जरूरत पड़ती है इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। सो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर कुछ भी फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में ना कहा जाए, राइट, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड देन factory overheads are absorbed on। बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं बट मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर दे रही हूं। अगर आपके पास ये चीज है तो फिर इसी फैशन में ये लोग चलेंगे। सबसे पहले है मशीन आर रेट। अगर किसी क्वेश्चन में मशीन आर रेट है और आपको वो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, सो दैट मीन्स मशीन आर्स आर गिवन, मीन्स मशीन आर रेट इज टू बी यूज्ड। नंबर 2 is labor hour rate, labor hour rate, right? That means कुछ ना कह रखो तो labor hour rate निकालेंगे। And my third preference is a percentage of direct wages. Factory overhead is a percentage of direct wages. Factory overhead 60% of wages, 80% of wages। इस तरह की कई सारी चीजें आपने कॉस्ट शीट के चैप्टर में भी देखी थी, है ना? सो वही चीज यूज करवा रही हूँ। नंबर टू इज इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। आज तो सिर्फ नथिंग स्पेसिफाइड का हम काम कर रहे हैं। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स then we absorb them on फैक्ट्री कॉस्ट। हम इनको कैसे अब्सॉर्ब करेंगे जी? हम इनको अब्सॉर्ब करने वाले हैं फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पर। नंबर 3, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अगर हमारे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के ऊपर रखना होता है तो देन इट इज एब्सॉर्ब्ड ऑन क्या बेटा? नंबर 1, ईदर यूनिट सोल्ड, और नंबर 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन दोनों में से किसी एक चीज पे करेंगे। वटेवर आपको क्वेश्चन में जैसे आपको डेटा दिखाई दे, जैसे आपको स्मेल आए, आपको वैसे काम करना है। मैं आपको सारा प्रेफरेंस ऑर्डर लिखवा रही हूँ। सो इन 3 पीटीआर्स के साथ, अभी पीटीआर्स और भी आएंगे, सो इन 3 पीटीआर्स के साथ आज मैं शुरू करने जा रही हूँ। मैंने बाकी का पेज छोड़ दिया है, आपको भी छोड़ना है। सो लेट्स कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. The following information are available from the records of a manufacturing company: direct material, direct wages, work overhead,
वर्क ओवरहेड भी रोलिंग मिलिंग 2 शॉप्स हैं इनकी. देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, मतलब कि तो पूरी कॉस्ट शीट की बातें हो रही हैं. सो मैं कॉस्ट शीट के हिसाब से काम करना चाहती हूँ. फिर लिखा द कंसर्न फॉलोज एब्जॉर्प्शन मेथड ऑफ कॉस्टिंग ऑन द बेसिस of the above data. Prepare a schedule of overhead rate. क्या करना है आपको? Schedule of overhead rate बनाना है. The sales division of the concern require a cost estimate for a product on which the information is available. आपके पास पूरी कॉस्ट शीट है और अब एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करनी है. तो हमने कॉस्ट शीट में भी किया था. पिछले साल की आपको पूरी की पूरी कॉस्ट शीट दिया होता था और आप पूरा एक प्रोडक्ट के ऊपर निकालना चाह रहे थे. गुड. सो सेम चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं. आपके पास मटेरियल लेबर दी हुई है बट मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा. कैन यू सी दैट? यहाँ पर हमारे को मटेरियल के अंदर मतलब पूरे क्वेश्चन में एब्जॉर्प्शन क्राइटेरिया नहीं बता रखा. क्या करें? सो आप ध्यान से देखिए, वेजेस के अंदर ब्रैकेट में उनके लेबर आवर्स दिए हुए क्या दिख रहे हैं आपको? यस मैम. सो डायरेक्ट वेजेस के साथ में रोलिंग मिलिंग शॉप के साथ में उनके आर्स भी दे रखे हैं. मशीन आर्स तो नहीं है, हाँ लेबर आर्स जरूर हैं. सो एज अ रिजल्ट आई कैन एब्जॉर्ब माई ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब लेबर आर्स. सॉरी, इट कैन बी बेस्ड ऑन लेबर आर्स. सो आई एम प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट शीट. आई होप आपको कॉस्ट शीट याद होगी, राइट? लीजिए जी, मेरा कॉस्ट शीट के लिए मैं फॉर्मेट रेडी कर रही हूं. So this is last year and this is the product. This is the product जिसकी बात हो रही है. सबसे पहले मैं देखती हूँ क्या दिया गया है. सबसे पहले मुझे दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल. सो व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल? माय डायरेक्ट मटेरियल इज 61.20 lakhs. राइट, दिस इज इन लैक्स. सो 61.20. अब आता है डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस सबसे सपोज के सबसे पहले दे रखा है रोलिंग, उसके अलावा दे रखा है मिलिंग. राइट, रोलिंग एंड मिलिंग. सो दिस रोलिंग इज 6.00 एंड दिस इज 14.40. सो एज अ रिजल्ट मेरे पास जो डायरेक्ट टोटल आया, प्राइम कॉस्ट, कितना आया जी? जरा ऐड कर लेते फटाफट. दिस इज कमिंग आउट टू बी 81.6. नाउ कम्स वर्क ओवरहेड. वर्क्स ओवरहेड्स और इन्होंने लिखा है एलोकेशन ऑन लेबर आवर्स. किसके ऊपर बेस करेगा? लेबर आवर के ऊपर. सो हमारे को रोलिंग शॉप का दिया हुआ है और हमारे को मिलिंग शॉप का दिया हुआ है. दिस इज गिवन टू बी 9.60 एंड दिस इज गिवन टू बी 28.80. आपको ओवरहेड मालूम है, आपको लेबर आवर मालूम है, आप रेट तो निकाल ही सकते हैं, राइट? सो अभी तो हम सिर्फ डेटा पुट कर रहे हैं. सो व्हाट इज माय वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट? माय वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट कम्स आउट टू बी, इन तीनों को ऐड कर दी, दिस इज 120.00. ओके, नाउ कम्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स या ऑफिस ओवरहेड्स. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन टू बी 24. ओके, सो दिस इज हाउ मच? 24. अब मैं ऐड करूं तो दिस इज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. हाउ मच? 144 plus selling and distribution overheads, that is given to be, selling और distribution दोनों अलग अलग दिए हुए, मैं इकट्ठा ही कर लेती हूँ. So that is 28.8 plus 14.4. This comes out to be how much? This comes out to be 43.2. So what is my cost of sales? My cost of sales is 187.2. Okay, so now
हमारे पास पूरा का पूरा कॉस्ट शीट हमने बना लिया, जैसे जैसे डेटा डालना था डाल दिया। अब बोलते एक प्रोडक्ट के लिए बताइए, प्रोडक्ट के लिए क्या बताना है जी? उन्होंने बताया मटेरियल कितना, तो चलो जी मैं फर्स्ट वर्किंग नोट बना रही हूँ। प्रोडक्ट के लिए मटेरियल कैसे निकालना है? सो मटेरियल के अपने को दो कंपोनेंट्स से रखे, एक्स एंड वाई। एक 120 केजीज है 30 रुपीज पर केजी, और दूसरा 72 केजीज है 55 रुपीज पर केजी। सो ये दोनों मिला के बनता है मेरे पास 7560। कितना बन गया बेटा? 7560। और 7560 बन गया, सो दैट मीन्स मेरे पास मटेरियल आया 7560। अब आता है रोलिंग शॉप्स। 40 hours 5 rupees, so 40 into 5, this is 200 rupees, and 70 into 6, this comes out to be 420. So as a result, if I add everything, this becomes 8180. कितना आया बेटा? 8180। अब वर्क ओवरहेड बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो मुझे मालूम है, मैंने क्या अज्यूम किया, दैट द वर्क ओवरहेड्स आर टेकन ऑन लेबर आवर्स। सो व्हाट इज माय एब्जॉर्प्शन रेट? मिलिंग शॉप. What is work overheads? What is rolling shop, not milling. This is rolling shop. So first is the rolling shop. Rolling shop, this is 9.6 lakh, that is 9,60,000. And what is the labor hours given? It is 1,20,000. So it becomes rupees 8 per labor hour. मेरा एब्जॉर्प्शन ओवरहेड डिवाइड बाय बेस. सो ओवरहेड इज 9.6 लाख. 9.6 लाख मतलब 9,60,000 डिवाइड बाय लेबर आवर्स. मैंने लेबर आवर्स से डिवाइड कर दिया. व्हाट अबाउट मिलिंग? मिलिंग में क्या होगा जी? मिलिंग मुझे नजर आ रहा है 28,80,000 डिवाइड बाय हाउ मेनी आवर्स. अब देखिए अपने आवर्स देखते हैं हम लोग, कितना आवर्स है हमारे पास. मिलिंग शॉप में हमारे पास आर थे 2,40,000. 2,40,000. सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मेनी आवर्स? जरा काटा पीटी करके देखिए. सो हमारे पास कितना आया जी? इट बिकम्स 12 रुपीज पर लेबर आवर. सो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्ब हो गए. मैं वापस जा रही हूँ. मेरे इस ऑर्डर पे लेबर आवर कितने थे? मुझे मालूम है हमारे लेबर आवर 40 और 70 हैं. सो सेम 40 और 70 को मैंने मल्टीप्लाई किया. एक रेट था 8 रुपी पर आवर और एक का रेट था 12 रुपी पर आवर. सो दिस बिकम्स 320 एंड दिस बिकम्स 840. सो टोटल मिलाकर हमारे पास आया 9340. ओके, सो दिस इज माय फैक्ट्री कॉस्ट. नाउ व्हाट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड? कुछ नहीं कह रखा. सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड ऑन. नंबर 3, admin overheads are absorbed on what basis? I know that the administration overheads are always absorbed on factory cost. एडमिनिस्ट्रेशन आपने कॉस्ट शीट में भी देखा था. ये बात आज नहीं, हमने कॉस्ट शीट में भी सीखी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट. दैट मीन्स व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन रेट? My absorption rate is administration overheads divide by factory cost. Obviously numerator denominator दोनों में रुपीज में है, इसलिए परसेंटेज में निकलेगा. My administration overheads was 24 and the factory cost is given to be 120. So this comes out to be 20%. This comes out to be 20%. So this is 20% of 9340. कितना बेटा? इट बिकम्स 9340. सो जरा परसेंटेज निकाल के बताइए कितना आ रहा है. इट इज 1868 और ऐड करूं तो कितना आएगा? हाँ जी बताइए जरा. दिस इज 11208. ओके, सो नाउ कम्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. क्या आपको यूनिट सोल्ड दे रखे? नहीं मैम, नहीं दे रखे. सो हम लोगों ने अपना फोर्थ किया
that the selling and distribution overheads are absorbed on cost of goods sold. So absorption rate here would be selling and distribution overheads divided by cost of goods sold in 200. So what is my selling and distribution rate? 43.2. And what is my cost of goods sold? That is 144 in 200. How much is it? बताइए ज़रा. Yes ma'am, this is 30%. How much is it? This is 30%. और अगर ये 30% है तो मैं वापस आ गई हूँ. This is 30% of cost of goods sold. How much is it? This is 30% the cost of goods sold and 11,208 का 30% आया. This is 3362. So 3362 करने के बाद आप देखिए this is coming out to 14,570. How much? This is 14,570. This is cost of sales. So what I want to say is cost sheet बनाया हमने, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल लिया और हमने अपनी सेम जो कॉस्ट शीट का काम किया था आज हमने ओवरहेड के चैप्टर में किया. क्यों किया? ताकि हमारा ओवरहेड के चैप्टर में जो आप पढ़ रहे हैं और जो आपने कॉस्ट शीट के चैप्टर में पढ़ा था वो सब चीज़ें आकर एक पॉइंट पे मर्ज कर जाएं. सो दिस थिंग्स बिकम्स यूनाइटेड, दिस बिकम वन एंड उसके बाद हमारा काम करना बहुत आसान हो जाता है ना. गुड. सो दिस इज इट. दिस इज माई. आप अगर नोट डाउन करना चाहते तो पॉज कर लीजिएगा प्लीज. दिस इज माई कॉस्ट शीट टिल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. राइट, हो गया. नाउ कम्स नीचे वाला पोर्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के साथ एंड यू गॉट 2 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. अपने वर्किंग नोट्स पे भी आ जाइएगा. दीज आर माई वर्किंग नोट्स. पॉज कर लीजिए. गुड. और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पोर्शन आता है जहां आपने बाकी के दोनों एब्जॉर्प्शन रेट्स भी निकाले. सो विद दिस हमारा ये क्वेश्चन हुआ पूरा. अभी हमारा काम है अधूरा. वी आर ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. तो चलो जी अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. पढ़ के आते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 कहते कंपनी ऑफ द रिप्यूट मैन्युफैक्चर 4 वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स namely K, L, M and N. If the company manufacture only one variety, the monthly production can be either 5,000 K or 10,000 L or 15,000 M or 30,000 M. बोलते अगर सिर्फ K बनाओ तो 5,000 K बनेंगे पूरे उसमें पूरी कैपेसिटी यूज करके. और वहीं पर ही आपके पास जो L बनेंगे वो 10,000 बनेंगे और M बनेंगे 15,000 बनेंगे और N बनेंगे 30,000 बनेंगे. मीन्स I can say 5,000 K is equal to उतनी ही कैपेसिटी में L बन जाते हैं, इतनी ही कैपेसिटी में M बन जाते हैं और इतनी ही कैपेसिटी में 30,000 N बन जाते हैं. And I can say 1K is equal to 2L is equal to 3M or it is equal to 6N. ये हमारे पास क्राइटेरिया आया कि K को बनाने में बहुत टेंशन है क्योंकि जितनी देर में 5,000 K बन रहे हैं उतनी देर में तो 30,000 N बन रहे हैं. मीन्स 1K is equal to 6N. ये बात हमारे क्लियर हुई? यस मैम. फिर क्या हुआ? फिर क्वेश्चन है का फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यू रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस मेड ऑन ईच वेराइटी शोइंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट. एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे रखा है. Overhead expense for the month is 81,000 and selling distribution overhead is to be taken as 10% of works cost. Overhead expenses are to be calculated to each variety on the basis of units produced. अब आपने लास्ट क्लास में अपना जरा पेज खोल के देखिए जहाँ हमने एब्जॉर्प्शन रेट किया था और यूनिट मेथड लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट किया था. उसमें हमने सीखा था कि अगर यूनिट मेथड फॉलो करना तो एक ही तरह के यूनिट होंगे. लो मैम यूनिट मेथड का पहला क्वेश्चन आया और आप तो बोल रहे हो यहाँ पर तो एक तरह छोड़ो 4 तरह के प्रोडक्ट्स हैं. हाँ, अब क्या करें? कह भी रहा है कि यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर लेना है. लास्ट लाइन कहा कि ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन ईच वेराइटी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. ये यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पे होगा. तो फिर कैसे होगा? हमने तो सीखा था कि यूनिट्स वाला मेथड तो तब यूज करते हैं जब एक ही तरह का यूनिट हो. तो बेटा जी यूनिट्स प्रोड्यूस हैं कितने? जरा देखिए यूनिट्स प्रोड्यूस हैं कितने? K, L, M और N के अंदर
हमारे यूनिट्स प्रोड्यूस है 675, 1800 और 4050 और 9450। आपके पास ये यूनिट्स प्रोड्यूस है और ये सारे के सारे यूनिट एक तरीके के यूनिट नहीं है। अगर ये एक तरह के यूनिट होते तो हम क्या करते, ओवरहेड डिवाइड बाय यूनिट्स, बट अब की बात तो एक तरह के यूनिट्स है ही नहीं। सो हमारे को ये जब एक तरह के यूनिट्स नहीं है तो उन सबको बराबरी पे लाने के लिए कुछ वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या वेट्स करें जिससे सब बराबर आ जाए, राइट? तो मैंने कहा कि 1k इज इक्वल टू 6n, मतलब कि अगर मैं n को 1 का वेट दे दूं, सपोज अगर मैं इस n को 1 का वेट दे दूं, 1k was equal to 6n, and if this n is given as a weight of 1, तो कितना हो जाएगा, 6 into 1, that is k comes out to be 6। तो ये आ गया 6 का वेट। सिमिलरली आपको समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं बोलूं तो 2k, सो 2l इज इक्वल टू 6n और l इज इक्वल टू 3n। नाउ अगर n को 1 का वेट दें तो l कितना आया, l आया जी 3, राइट? ऐसे ही नेक्स्ट आया 3m इज इक्वल टू 6n, और अगर n का 1 का वेट है तो इसका मतलब ये आया 2। सो वेट इनटू यूनिट्स given, let's multiply. This comes out to be 675 into 6, this is 4050, and this is 5400, and this is 8100, and this is 9450. So total comes out to be 27,000. Now my budgeted overheads are given to be, what is my budgeted overheads given? My budgeted overheads are given to be 81,000. My budgeted weighted units are coming out to 27,000. So what is my absorption rate? Absorption rate is 81,000 divided by 27,000 is equal to 3 per unit. क्या है बेटा? This is 3 per weighted unit. It's not unit, rather it is weighted unit. 3 per weighted unit. Right? This is 3 per weighted unit. अगर ऐसा है तो फिर अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपनी कॉस्ट शीट बनाया। K L M and N, right? So what is the material given to you? The direct material that is given to us is 3,500, is 6,500, it is 9,000 and 27,500. Direct wages, this is 3,000, this is 5,500, this is 7,500, and this is 21,500. So what you got is prime cost. This is 6,500, this is 12,000, this is 16,500, and this is 49,000. कितना हुआ बेटा? 49,000. Okay, let's talk about factory overheads. अब फैक्ट्री ओवरहेड कितना निकलेगा? हमने कहा 3 पर वेटेड यूनिट, सो 3 into 4050 कितना आया था? 4050 तो वेटेड यूनिट था, सो हमारे के वेटेड यूनिट से 4050, 3 पर वेटेड यूनिट, तो वेटेड यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। अगर सिर्फ यूनिट्स यहाँ पे यूज किया तो सिर्फ यूनिट से मल्टीप्लाई होता। तो अगर मैं बोलती 3 पर यूनिट, तो फिर जितने यूनिट है उनके हिसाब से 3 into पर यूनिट्स, बट अभी तो क्या कह रखा है? पर वेटेड यूनिट, सो वेटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज इट? दिस कम्स आउट 12,150. ओके, this is 3 per weighted units of 5,400. So what it comes out to be?
This is 12,000, sorry, 16,200. Then 3 per weighted unit. What is the weighted units? 8,100. 8,100, this becomes 24,300. Okay, this is 3 per weighted units. So weighted is the weighted units 9450. तो हमारे पास जो टोटल आता है, it is coming out to be 28,350. So what is my factory cost? It is 18,650. This is 28,200. This is 40,800. And this comes out to be 77,350. ये हो गया हमारे पास. अब आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. क्या कर सकते, सीधा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही है, एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही नहीं यहाँ पर. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट. 1865, 2820, 4080, 57753. Sorry, 35. Okay, so what is my total cost? Yeah, cost of sales. It comes out to be, let's add 5, 1. This is 1415. This is 20515. It comes out 20515, 31020. This becomes 44,880, and this becomes 85,000 and 085. 85085. Now comes so what is the sales? सेल्स देखिए 675 रुपीज, 675 यूनिट्स, और हमारा सेलिंग प्राइस है 30. सो कितना हुआ सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस कम्स आउट टू बी 20,250. एंड लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉफिट है कि लॉस है. टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस. आई नो, आई कैन सी दे यहाँ पर तो लॉस हो रहा है 265 रुपीज का. नेक्स्ट कम्स 1800 units. They are sold at 20 rupees. That means the sale is 36,000. So what is the profit? It comes out to be 4980. Okay, next ones. My units are 4050 and my selling price is 15. So हमारे पास कितना आया बेटा? 60,750. 60,750 और अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा? 15,870. 15,870. Now next is 9450 units. What is the selling price? सिर्फ 12 रुपए सेलिंग प्राइस है. तो चलिए कितना हुआ सेल? दिस इज 113,400. ओके, तो प्लस माइनस करते प्रॉफिट निकालते. दिस इज 28,315. सो हमारे पास ये सारा प्रॉफिट आया. आप लोगों ने इस क्वेश्चन के साथ बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा. क्या सीखा मैम हमने ये सीखा बेटा कि हमारे कैसे हमारे यूनिट मेथड अप्लाई होता है. और यूनिट मेथड में भी ऐसा केस जहां पर यूनिट्स यूनिफॉर्म नहीं है, एक ही तरह के यूनिट्स नहीं बना रहे, यू गॉट वेराइटी ऑफ यूनिट्स. जब आपके पास वेराइटी ऑफ यूनिट्स है तो कैसे हैंडल करेंगे? वी हैव सीन दैट, राइट. सो हमने सीखा कि कैसे कैसे हमारा इन वेराइटीज को हैंडल किया जाता है. सो गॉट सारे यूनिट्स आ गए जी, और हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस्ड आया, वेट आया, वेट इनटू यूनिट्स आया, राइट. बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड वेट्स, एब्जॉर्प्शन रेट आ गया. और इसको यूज करते हुए हमने अपनी पूरी कॉस्ट शीट बना दी है. लो जी, मेरी कॉस्ट शीट रेडी थी. दिस इज माय कॉस्ट शीट. द होल कॉस्ट शीट इज विद यू. यू कैन पॉज एंड यू कैन नोट डाउन. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज हमने
वेट्स को कैसे यूज करना था, ये वेट्स हमारे लगभग हर चैप्टर में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कॉस्ट शीट में टेडी बियर के फॉर्म में आए, जिन बच्चों ने प्रोसेस करे थे प्रोसेस में भी आए, राइट, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में भी आए, और कहाँ है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में भी आते हैं, और कहाँ है ओवरहेड के चैप्टर में। मतलब जहां पर कोई चीज एक तरीके की ना हो वहां पर वेट्स आ सकते हैं, जहां उनका आपस में रिलेशनशिप हो, कितने चीज कितने के बराबर है। सो ऑब्वियसली नाउ यू कैन यूज वेट्स। इज इट ओके? राइट। सो नाउ कम्स, ये हमारे पास ये क्वेश्चन डन हो गया। मैं आगे चलूं क्या? यस मैम। तो चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 11 पूरा नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट छोड़ के आएंगे, जगह भी छोड़ेंगे फॉर टाइमिंग। बाकी सारा क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a factory has got 3 production departments. The policy of the factory is to recover the auction overhead on the entire factory by adopting a single blanket rate. सिंगल ब्लैंकेट रेट का क्या मतलब होता है बेटा? देखो, एक तो होता है कि हम डिपार्टमेंट वाइज रेट निकालें, और एक ब्लैंकेट रेट का होता है हम सबको मिक्स करके टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल बेस कर दें। आई रिपीट माई वर्ड्स। लेट्स कम टू पीटीआर पेज। ओके, सो लेट्स कम टू पीटीआर पेज, वहीं समझाती हूँ आपको। हाँ जी। Now, overhead absorption rates are basically of two types. One is the blanket rate and two, blanket rate समझ में आया, दूसरा आता है हमारा डिपार्टमेंटल रेट्स। सो व्हाट इज अ ब्लैंकेट रेट? ब्लैंकेट रेट का मतलब होता है हम सारे ओवरहेड्स को उठाकर एक टोटल बेस से डिवाइड कर रहे हैं। हम लोग हर डिपार्टमेंट का अलग नहीं निकाल रहे। बट डिपार्टमेंटल रेट का मतलब होता है कि हम सिर्फ डिपार्टमेंट के ओवरहेड है, रोलिंग डिपार्टमेंट, मिलिंग डिपार्टमेंट किया था ना हमने। सो हम डिपार्टमेंटल ओवरहेड निकाल रहे हैं और उसको हम सिर्फ डिपार्टमेंट के अपने बेस से, डिपार्टमेंट के अपने लेबर आवर्स से डिवाइड कर रहे थे। सो ये हमारा आया था डिपार्टमेंटल रेट्स एंड ब्लैंकेट रेट्स। सो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन ये ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं है। ब्लैंकेट रेट इज नॉट अ गुड मेथड। वाई? क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एस्पेक्ट हो सकता है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग तरीका हो सकता है। हो सकता है एक डिपार्टमेंट में लेबर ज़्यादा अच्छी और एक डिपार्टमेंट में मशीन ज़्यादा इंटेंसिव हो। अगर हम ब्लैंकेट रेट लेंगे तो सब कुछ खिचड़ी हो जाएगा। वाइल अगर हम डिपार्टमेंट रेट लेते हैं तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट पॉसिबल है। इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस कराने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, बोल रहा है, फिर से आ रही हूँ मैं वापस। Now, what does this question say? The question says the policy of the factory is to absorb the auction overheads of the entire factory by adopting a single blanket rate. आपको पूरी फैक्ट्री के लिए एक सिंगल ब्लैंकेट रेट लेना है बेस्ड ऑन द टोटल ओवरहेड्स टू टोटल वेजेस। सो एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या थी इनकी? एग्जिस्टिंग पॉलिसी इज total overheads. Existing policy is blanket rate, total overhead divide by total wages into 100. ये इनका एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। तो हमारे को कहा गया कि हमारे बजट्स के हिसाब से मशीनिंग, असेंबलिंग, पैकिंग इतना है, एक्चुअल्स में मशीनिंग, पैकिंग, असेंबली इतना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर आवर्स एंड मशीन आवर्स आर गिवन। सो अभी तक तो हम जो भी हमारे रेट निकलते हैं वो ऑब्वियसली बजटेड के हिसाब से निकलते हैं। हम बजट्स को देखते हैं हमेशा, राइट? सो वी ऑलवेज टेक बजटेड ओवरहेड्स। ये तो बात तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि जब भी हमारी कोई एब्जॉर्प्शन होती है वो कैसे होती है? हमेशा बजट से। और बजट्स कैसे होते हैं? दो तरीके से होते हैं। या तो लास्ट ईयर का डेटा हमारा बजट बन जाता है, क्योंकि हम लास्ट ईयर को देख करके इस साल के, जैसे आपकी भी बहुत बड़ी डांट पड़ी होगी मम्मी से, पिछले एग्जाम में इतना गंदा नंबर आया था, अब की बार नहीं आना चाहिए, इसका मतलब पिछले बजट में आपका बड़ा खराब गया था, अब की बार अच्छा होना चाहिए, राइट? तो लास्ट ईयर को रेफरेंस पॉइंट बना के बात करते हैं, इसको हम कहते हैं बजट्स। या फिर हम फोरकास्टिंग बेसिस पे लेते हैं। सो यहाँ पर आपके पास बजट्स ऑलरेडी है। दैट इज टोटल ओवरहेड्स, दैट इज 3,60,000। Look at the factory overhead, it is 1 lakh plus 50,000, और जो टोटल वेजेस दे रखा है
वो टोटल वेजेस दे रखा है 80,000 प्लस 3,50,000 plus 70,000 into 100. So if I take my blanket rate, so what is my blanket rate? जरा मुझे ब्लैंकेट रेट बताइए जी कितना है, इसका परसेंटेज निकाल लीजिए आप. दिस इज कमिंग आउट टू बी 5,10,000 डिवाइड बाय 5 lakh into 100. दिस इज इक्वल टू 102%. कितना आया बेटा? दिस इज कमिंग आउट टू बी 102%. ओके, सो ये हुआ जी हमारे पास हमारी ब्लैंकेट रेट की एब्जॉर्प्शन पॉलिसी, हमारी जो अभी यूज हो रही है वो एब्जॉर्प्शन पॉलिसी. फिर क्या कहता है, आपको सारा डेटा देने के बाद वो कहता है, बोलता है द डिटेल्स ऑफ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जॉब ड्यूरिंग द मंथ आर एज अंडर. एक पर्टिकुलर जॉब के आपके पास डेटा है. द फैक्ट्री एड्स 30% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट to cover the administrative and selling overheads and profit. Calculate, first of all, calculate the absorption overhead rate as per the current policy the company we have done, current policy we have done, and determine the selling price of job number 7083. अगर हम current policy के हिसाब से जिस job के ऊपर आते हैं, job number CW7083, इसके ऊपर as per current policy, तो हमारा क्या असर आएगा, क्या पॉलिसी आएगा, क्या असर आएगा, देखते हैं. हमारे पास इस पॉलिसी के अंदर अपने को डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है. सो व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल? दिस इज 1200 प्लस 600 प्लस 300, राइट? दिस इज इक्वल टू 2100, right? Okay, then comes direct wages. Direct wages is 240 plus 360 plus 60, so this is coming out to be 660. मतलब 240 plus 60 is 300, 300 plus 360 is 660. ये हमारे पास आ गया टोटल. अब फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड हमारा था अभी तक 102% ऑफ टोटल वेजेस. सो 102% ऑफ टोटल वेजेस कम्स आउट विद 673. डेसिमल्स में आ रहा है, मैं इसको डेसिमल्स नहीं ले रही हूँ. सो नाउ व्हाट इज माय फैक्ट्री कॉस्ट? माय फैक्ट्री कॉस्ट कम्स आउट टू बी 3433. नाउ दे ऐड 30% टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड प्रॉफिट. तीन चीजें एक साथ ऐड करी है उसने. 30% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट मतलब 3433 का 30%, और 3433 का 30% आता है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1030. सो माय सेलिंग प्राइस इज कमिंग आउट टू बी 4463. This is coming out to be how much? This is coming out to 4463. So ये हमारे पास हमारी इस पर्टिकुलर जॉब का अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी का रिपरकशन है. बट नाउ वो कहते हैं सजेस्ट एनी ऑल्टरनेटिव मेथड of absorption of factory overhead and calculate the overhead recovery rate by the method recommended by you. Also determine the selling price of job number C7083 based on the overhead application rates calculated in the two above. अब वो हमारी रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, बोल रहे जी हमने तो अभी तक ब्लैंकेट रेट किया था, अब आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए था. मुझे मालूम है डेफिनेटली एक ब्लैंकेट रेट से फार बेटर होता है डिपार्टमेंटल रेट, राइट? और मुझे जो डिपार्टमेंट नंबर 1 दिख रहा है उसका हमें क्या लिखना चाहिए आवर रिकमेंडेशन में, दैट इंस्टेड ऑफ blanket rate we must use कौन सा रेट? we must use
डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, हर डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इंस्टेड ऑफ ब्लैंकेट रेट हमें करना क्या चाहिए, हमारे को डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बना लेना चाहिए। मतलब हमारे को डिपार्टमेंट वाइज हम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, हम ज़्यादा फोकस करके काम कर पाएंगे, विल बी एबल टू हैंडल इट इन अ नाइस वे। सो अगर हम ब्लैंकेट रेट यूज़ ना करें तो ओवरहेड डिपार्टमेंटल रेट यूज़ करेंगे। अगर ओवरहेड डिपार्टमेंटल रेट यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट। सो हमें उसको करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 1 आ रहा है। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे जो रेट होने वाला है वो डिपार्टमेंटल ओवरहेड को यूज़ करते हुए डिपार्टमेंटल का बेस लेंगे। कौन सा बेस लेंगे, हमने बेस को चूज़ करने के लिए पिछली क्लास में क्राइटेरियाज पढ़े थे, तो अभी हम उसको अप्लाई करेंगे। हमारा डिपार्टमेंट नंबर 1 आ रहा है। इस डिपार्टमेंट नंबर 1 के नाम से पता चलता है कि ये मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट का नाम है मशीनिंग डिपार्टमेंट, राइट। और ये, चलो नाम में ही सब कुछ है मैम, नहीं बेटा, फैक्ट्स भी देखने पड़ते हैं। अब देखिए, हमारे पास इस डिपार्टमेंट के मशीनर और लेबर आर दोनों दिए हुए हैं। हमने कहा था सबसे बढ़िया मशीन आर मेथड है, बट मशीन आर लेबर आर दोनों में देखिए तो मशीन आर 80,000 है और लेबर आर सिर्फ 20,000 है। इससे पता चलता है कि मशीन आर बहुत ज़्यादा है। सो दिस डिपार्टमेंट seems to be machine intensive department। वाई सो, क्योंकि इसका नाम ऐसा है? नहीं मैं बेटा जी, नाम पे मत जाइएगा, बिकॉज machine hours are much more than labor hours। मशीन आवर्स हमारे लेबर आवर्स से बहुत ज़्यादा है। मशीन आवर्स आर मच मोर देन लेबर आवर्स। अगर ऐसा है सो इसका मतलब हमारा जो एब्जॉर्प्शन रेट निकलना चाहिए वो मशीन आवर एब्जॉर्प्शन रेट शुड बी मशीन आवर रेट। एब्जॉर्प्शन रेट शुड बी क्या बेटा? मशीन आवर रेट। सो हम अपने एब्जॉर्प्शन रेट की बातें करें तो हमने कहा जी दिस इज बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय budgeted machine hours। Budgeted overheads is 3,60,000. What is my budgeted machine hours? 80,000, right? So अगर 3,60,000 80,000 आ रहा है, so it comes out to be rupees 4.5 per machine hour, right? This comes out to be 4.5 per machine hour. Okay, so this is our recommendation. Now let's come on to department number 2, assembly department। Assembly department, let's talk about assembly department। What is this department about? I don't know। मशीन और लेबर आर कंपेयर करते थे, अब देखिए लेबर आर है 1 लाख और मशीन आर कितने आ रहे हैं? सिर्फ 10,000। अब बजटेड डेटा देखिए, मशीन आर्स आर ओनली 10,000 वाइल लेबर आर्स आर 1 लाख। ऑब्वियसली ये मशीन नहीं, लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है। दिस डिपार्टमेंट is a labor intensive department। why labor intensive department वो भी बताएंगे, हम सिर्फ ऐसी खाली पीली बातें नहीं करते हैं। this department is a labor intensive department। why? because labor hours are much more than machine hours। so the absorption rate should be labor hour rate।
सो एब्जॉर्प्शन रेट क्या है बेटा हमारे पास? हमारा एब्जॉर्प्शन रेट आएगा लेबर आवर रेट. सो रेट इज इक्वल टू budgeted overheads divide by budgeted labor hours. So what is budgeted overheads? My budgeted overhead here was 1 lakh. What is my budgeted labor hour? 1 lakh. So it comes out to be rupee 1 per labor hour. अब मेरे पास आता है डिपार्टमेंट नंबर 3 और डिपार्टमेंट नंबर 3 का नाम है पैकिंग डिपार्टमेंट. और आप देखिए यहाँ पर सिर्फ लेबर आवर्स दिए हुए, यहाँ मशीन आवर है ही नहीं. मतलब कि अल्टीमेटली मेरे पास लेबर आवर्स हैं. सपोज लेबर आवर ना दिए होते तो मैं वेजेस परसेंटेज निकाल, बट लेबर आवर है ना, तो अपन लेबर आवर्स ही प्रेफर करेंगे. सो माय डिपार्टमेंट नंबर 3. So what is my department number 3? This is packing department. पैकिंग डिपार्टमेंट. सो इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या खास बात है जी? इस डिपार्टमेंट के अंदर खास बात ये है दैट इट इज अ लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट. Because only labor hours are given. सिर्फ लेबर आर गिवन है, इसलिए लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है. सो एब्जॉर्प्शन रेट मस्ट बी लेबर आर rate. So what is the absorption rate? Absorption rate is equal to budgeted overheads divided by budgeted labor hour, right? So what is the budgeted overheads here? Budgeted overhead जो मुझे दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं? My budgeted overhead is 50,000. My labor hour is again 50,000. इसका भी रेट आ रहा है ₹1 पर लेबर आवर. तो ये हमारा रिकमेंडेशन हुआ. हमारा रिकमेंडेशन सोली फैक्ट बेस्ड है. एक ओवरऑल ब्लैंकेट रेट से फार बेटर था. जो डिपार्टमेंट जिस तरह के फीचर के साथ चलता है हमने उस डिपार्टमेंट को उसी के हिसाब से रेट दिया. अब हमारे को कहा कि सेम अपनी वाली मेथड से जॉब नंबर 7083 का जो आपका है उसका बताइए कि क्या कॉस्ट, क्या सेलिंग प्राइस है. सो आई नो दैट द डायरेक्ट मटीरियल with job number 7083, whatever is giving specified to us is 1200, 600 and 300, that means 2100. ये already given था. This is 1200, 600 and 300. ये हमारे को already given था. अब आता है डायरेक्ट वेजेस, already given है. This is 240 plus 360 plus 60. This comes out to be 660. ओके, ये आ गया हमारे पास. फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज प्राइम कॉस्ट. सो व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? दिस इज प्राइम कॉस्ट इज 2760, राइट? 2760. अब इसके अलावा फिर आते हैं ओवरहेड्स. ओवरहेड हमें डिपार्टमेंट निकालें तो डिपार्टमेंट के अलग अलग निकालेंगे. सबसे पहले आता है मशीनरी डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद आ रहा है असेंबली डिपार्टमेंट और उसके बाद आ रहा है पैकिंग डिपार्टमेंट, है ना? सो व्हाट इज मशीन डिपार्टमेंट? द रेट इज 4.5, असेंबली का 1, इसका भी 1. ये हमारे रेट्स हैं. और बताइए इनके आर्स कितने? पहले का जो आर है वो मशीन डिपार्टमेंट है. इट वाज बेस्ड ऑन 4.5 पर मशीन आर. तो मल्टीप्लाई किससे होगा? मशीन आर्स. जो पर मशीन आर है तो मशीन आर से मल्टीप्लाई होगा. तो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मशीन आर थे 180. दूसरे डिपार्टमेंट 1 पर लेबर आर. एंड हाउ मेनी लेबर आर देयर? 120. 1 पर लेबर आर इन पैकिंग. व्हाट इज द लेबर आर? 40. सो दैट मीन्स अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं तो दिस कम्स आउट टू बी 810. दिस इज 120 एंड दिस इज 40. सो माय पूरी फैक्ट्री कॉस्ट
my factory cost comes out to be 3730 plus admin plus selling and profit is 30% of 3730, राइट 3730 करके हमारे पास आया और 3730 करके हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1119 एंड सो the sales comes out to be 4849. What is the sales? It is coming out to be 4849. ओके तो ये हमारे पास पूरा आया जी जॉब नंबर 7083 का हमारी पॉलिसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। अब इसका एक सी पार्ट भी है जो कि ओवर अंडर अब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस कर रहा है, तो वो पार्ट में हम अभी नहीं करेंगे, हम कब करेंगे? तो अभी आपने पूरा एक पेज छोड़ देना है इस क्वेश्चन का। विल कम बैक टू दिस क्लास अगेन बिकॉज ये वाला जो पोर्शन होगा दैट इज ओवर अंडर अब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा, we will do it when we learn over under absorption. So आपको आज हम यही छोड़ रहे हैं। आज हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, मतलब कि हम लोगों ने फिर से absorption का पूरा ओवरऑल रूप देखा। What is the overall thing of absorption? जरा आप लोगों ने नोट डाउन ना किया हो तो ब्लैंकेट रेट का ये रहा पार्ट, योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी ब्लैंकेट। आप पॉज करिए, नोट डाउन करिए, फटाफट एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। एंड जॉब नंबर 7083 का सेलिंग प्राइस हमने कैसा निकाला था? ऑब्वियसली ब्लैंकेट रेट और डिपार्टमेंट रेट पे सेम तो आएगा ही नहीं। आवर रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट वाइज चली थी और हमने अपने डिपार्टमेंट नंबर 1 के बारे में क्या सोचा था? डन। फिर उसके बाद उनका एब्जॉर्प्शन रेट, ओके, एंड आवर सेकेंड डिपार्टमेंट के बारे में क्या सोचा था? उसका एब्जॉर्प्शन रेट। ये पूरा डिपार्टमेंट नंबर 2 आ गया, करेक्ट। फिर डिपार्टमेंट नंबर 3 और उसका एब्जॉर्प्शन रेट, डन। और उसके अकॉर्डिंगली हमारे 7083 हमारी जॉब की कॉस्टिंग कैसे होगी, ये हमने सबने सीखा, बहुत अच्छे सीखा। और ये क्या चीज़ है? एज पर आवर रिकमेंडेशन, एज पर आवर रिकमेंडेशन। सो हाउ टू हैंडल द नेक्स्ट पार्ट will be done in the next class. अब जो नेक्स्ट पार्ट हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट क्लास में सीखेंगे। अभी तक आपने अब एक पेज छोड़ना है, जब नेक्स्ट क्लास करेंगे उसके एक पेज छोड़ने के बाद से लिखना शुरू करेंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन का हम पूरा काम इसी क्वेश्चन के साथ करेंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास के बाद। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने बेसिकली सारे कॉस्ट शीट बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। वो चैप्टर जो आपने कॉस्टिंग का पढ़ा था, कॉस्ट शीट का पढ़ा था, और उसमें आपने जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज वेजेस निकाला था और ऑफिस ओवरहेड एज अ परसेंटेज फैक्ट्री कॉस्ट निकाला था। अब हमें समझ में आ गया कि हम लोगों का वो भी ओवरहेड का चैप्टर ही चल रहा था, ठीक है। अभी तब हमने सीखा था कि ऐसे ऐसे परसेंटेज निकालते हैं, बट उस परसेंटेज का लॉजिक क्या है वो हमने आज सीखा। और हमें एक और बात समझ में आई कि इन परसेंटेज ऑफ वेजेस से फार बेटर है हम लेबर आर या मशीन आर्स यूज करें, तो हमने उनको भी यूज करना सीख लिया और ब्लैंकेट रेट और डिपार्टमेंट रेट भी सीखा। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी है। रादर मैं तो कहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कॉस्ट शीट का चैप्टर नहीं, ओवरहेड का चैप्टर ही पढ़ाया था आपको पहले। अब आप कॉस्ट शीट का चैप्टर में जो एडवांस क्वेश्चन से करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा अरे वो ओवरहेड चैप्टर की प्रैक्टिस ही तो थी, या ये लगा दो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप कॉस्ट शीट ही तो बना रहे हो, सिर्फ अब ज्यादा अच्छे समझ में आ गया है हमारे को, हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गए हैं, राइट। सो आज का हम यहीं पे पूर्ण विराम लेते हैं। बट क्या बताओ? होमवर्क, यस, वो तो पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो होमवर्क को तो पीछे छोड़ना भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि होमवर्क ने अगर हमारा पीछे छोड़ दिया तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। सो होमवर्क से तो पीछा कभी नहीं छुड़ाना है ना। तो क्या मैं आपको कुछ होमवर्क दूं? ओके, सो व्हाट यू डू इज यू डू क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो आप सबने क्वेश्चन नंबर 40 करना है और हम क्वेश्चन नंबर 40 के बाद अगली क्लास में मिलते हैं। एंड इन अगली क्लास हम क्या करने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ने वाले हैं?
अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन। सो अगली क्लास यही टाइम अब बैठ जाइएगा, हम पढ़ेंगे अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन। बाय बाय।